आइए साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे के 101 शिफ्ट का मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 101 शिफ्ट सॉल्यूशन में आप लोगों को करवा रहा हूं। तो फटाफट से मेरे साथ जुड़िएगा, शानदार मेहनत करिएगा और 5 मिनट आप ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा, फिर आपको आने लगेगा मजा। तो मजा भी लेना है, पढ़ाई भी करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आइएगा मेरे साथ, आपका स्वागत है। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई की बात आप लोगों से करूंगा, सिर्फ सवालों की बात आपसे करूंगा। इसके अलावा अनादर कोई बात आप लोगों के साथ नहीं होगी। क्लियर है? चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। और आज की जो हमारी बातचीत होने वाली, महफिल होने वाली है, वो होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 22 2026 शिफ्ट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर की शिफ्ट का मैं बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन शानदार रहने वाला है। बस मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, फिर मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। चलो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने सर। वो बोल रहा है, सिंपल बातों को समझना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उसे 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। उसका हानि प्रतिशत क्या है? आपको तो एक ही सिंपल बात बोलना है, 50 में खरीदा और 45 में बेच दिया। तो आपको तो सर नुकसान ही होना है। कितने का नुकसान होना? तो आप बोलेंगे 5 का नुकसान होना। होना काय पर? 50 पर। तो बताइएगा परसेंटेज में कितने का नुकसान होगा? सिंपल आप बोलेंगे 0 से 0 कटा, 5 से 5 कटा, तो आंसर क्या आ गया? तो आप बोलेंगे 10%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला, यदि किसी संख्या के 2/3 के 10% का 30% 577 है, तो वहां संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि वहां संख्या क्या होगी। देखिएगा, कोई संख्या है, किसी संख्या के 2/3 के 10% यानी कि 10 को आप बोलेंगे 1/10, और 30% यानी कि 3/10 का जो वैल्यू है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 577। चलो देखो, 3 से क्या कट गया? तो आप बोलेंगे सर 3 कट गया। 2 से कितनी बार कटा? आप बोलेंगे 5 बार कटा। 10 और 5 कैसा आ गया? 50। यानी कि आपका आंसर आएगा 577 और इंटू में क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 50। देखिएगा जरा, 0, 5 7 35 के 5 कैरी आउट कितना किया? 3। 5 7 35, 35 और 3 38, कैरी आउट कितना किया? 3। 5 5 25, 25 और 3 कैसा आ गया? 28। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28,850। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही बी की तरफ जाएंगे, आपका आंसर परफेक्ट होगा, उसमें आपको कोई डाउट यहाँ पर होगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, 20%, 5% और 21% की तीन क्रमागत छूटों के बाद अंकित मूल्य पर प्रभावी मूल्य प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ऐसे तीन प्रकार के डिस्काउंट आपको दे रखे हैं और तीनों के बराबर आपसे एक पूछा गया, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले 100 में से क्या चला गया? तो आप बोलेंगे 100 में से 20 चला गया। तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, बचा कैसा? तो आप बोलेंगे सर 80। तो पहला जो डिस्काउंट मिला आपको वो तो क्लियर मिला, कैसा मिला? 20। फिर परफेक्ट दिख रहा है आपको 5, तो अगले वाला ले लीजिएगा। 80 का 5% 4 होता है, यानी कि बचा कैसा? 76। अरे ऐसे निकालो भाई, 80 का 5%, तो क्या बोलेंगे आप? एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया, 2 बार, 2 से कट गया, कितनी बार? 4 बार, 76। यानी अगला भी परफेक्ट है जो कि 4 के बराबर है। और अगला जो डिस्काउंट मिला ना मित्र आपको, कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो 21% है। चलो भाई, 76 का आप 21% निकाल लीजिएगा। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 21 6 126, कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे 12। 21 7 147, 147 में 12 जोड़ा, कैसा आ गया? 159 बटे कैसा आ गया? 100। तो परफेक्ट आंसर आएगा 15.96। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, अब इतना डिस्काउंट आपको और मिलेगा। देखो एक बार और चेक कर लें, 21 6 126, कैरी आउट कितना किया? 12। 21 इंटू 7 147, 147 और 14 है वो, है ना? 147 और 14 कैसा आ जाएगा? 161। 21 6 126, कैरी आउट कितना किया? 12। 21 इंटू 6 126, कैरी आउट कितना किया? 12। 21 इंटू 7 147, 159 ही आएगा। बटे तो ये 15 कैसा आ गया? 96। तो अगला जो डिस्काउंट है वो कितने का? तो आप बोलेंगे 15.96 का है। तो ये पॉइंट के 96, 5 4 कैसा हो गया? 9, 2 3 और 1 4, 49.96। अब 49.96 तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसके लगभग देखो आप नियरेस्ट में क्या दिख रहा है? एक भी नहीं आ रहा सर। सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। 2 3 और एक कैसा? 4।
हाँ, 49.2 1 3। मैं भी यार क्या ही कर रहा हूँ भाई। 2 और 1 3। 39 दशमलव 39.96। गड़बड़ कहाँ हो गई यार। 100 में से 20 चला गया तो कैसा आ गया 80। 80 में से 5 चला गया 76। अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर तो यही आना चाहिए यार। डिस्काउंट मिला आपको कितने का 39.96 का। अब अंकित मूल्य आपका कैसा है 100 रुपए है ना, ये मार्क प्राइस है आपका। डिस्काउंट आपका कितना हो गया तो आप बोलेंगे लगभग 40 हो गया। सेलिंग प्राइस कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 60 हो गया। पूछा क्या है, क्रमागत छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रभावी मूल्य प्रतिशत क्या होगा, तो आप बताओ भैया। 100 में से 40 चला गया तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ, तो 60%। 60% कहीं है क्या, तो देखो 60.04। उसने डिस्काउंट नहीं पूछा था, मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा मेरे भाई, है ना। उसने ये पूछा था कि भाई अब जो मूल्य बचा वो कितना है, तो मूल्य बचा 60.4। मुझे लगा सबसे डिस्काउंट आ रहा तो डिस्काउंट ही होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझते जाना भाई, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सर एक ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 8 AM पर निकलती है और स्टेशन वाई की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। ट्रेन बी स्टेशन वाई से 9 बजे निकलती है। देखो ये ट्रेन 8 बजे निकली और ये ट्रेन कितनी बजे निकली, तो आप बोलेंगे 9 बजे निकली। इसका मतलब है मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि इस ट्रेन ने 1 घंटे की दूरी पहले ही तय कर ली। अब 1 घंटे की दूरी इसने तय कितनी करी, तो आप बोलेंगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50। अब दोनों का समय क्या हो गया, एकदम बराबर हो गया। अब आगे क्या बोलता है ये ध्यान से देखिएगा जरा। और स्टेशन एक्स की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है यदि दोनों ट्रेनें 9:45 AM पर मिलती है। अब देखो 9:45 AM पर मिलती है, इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रेनें 45 मिनट। अब ये दोनों ट्रेनें अगर 45 मिनट चली होगी तो इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 45/60, यानी कि ये चली होगी 3/4 घंटे साथ में। अब साथ में चली मतलब एक दूसरे के अपोजिट चली। अब अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा। तो आप देखो सर, एक का चाल कैसा है 50 है, एक का चाल 60 है, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे। दो से कितनी बार कटा, 2 बार। दो से कितनी बार कटा, 55 बार। आप देखिएगा जरा 55 × 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 165 बटे कैसा आ गया 2। 165 का आधा कैसा होता है 82.5 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों ने मिलकर दूरी कितनी तय की, तो आप बोलेंगे 82.5 किलोमीटर। तो देखो एक ने 50 किलोमीटर पहले ही तय कर लिया था और दोनों ने मिलकर 82.5 किलोमीटर तय किया। तो टोटल कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 132.5 किलोमीटर। तो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी का 1/4 क्या होगा। चलो भैया 1/4 निकाल लो, 1/4 पूछा उसने, क्या बोलोगे। 4 3 12, एक बचा 4 3 12। देखो 33 में कुछ है क्या, तो 33 में तो परफेक्ट वैल्यू दे रखी भाई। कोई बात नहीं, क्या बोलोगे आप, 4 एकम 4, बचा कैसा एक, फिर 4 2 8, फिर बचा कैसा 2 4 5 20। तो 33.125 किलोमीटर की आप क्या करेंगे, 1/4 दूरी को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है। अगर डी आ गया हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। देखो ए उसको 20 मिनट में भर सकता है और बी कितनी देर में भर सकता है, तो आप बोलेंगे सर 35 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना 140। 20 से कटा 7 बार, 35 से कटा कितनी बार, 4 बार। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोले जाएं। पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी खाली टंकी कुल 26 मिनट में भर जाए। अब ए को आपको बंद करना मतलब बी तो पूरे टाइम काम करेगा। अब जब बी पूरे टाइम काम करेगा तो वो कितने मिनट काम करेगा, 26 मिनट। तो 1 मिनट का काम कितना, तो आप बोलेंगे 26 × 4 कितना आ गया, 104 आ गया। क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 26 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। अब ए को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। अब खाली टंकी 26 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए यानी कि बी ने पूरे 26 मिनट काम किया होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो 26 × 4 कैसा हो गया, 104। काम कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 36। अब आप देखो कि अगर ये बंदा क्या करेगा, काम करेगा, तो आप देखो ए का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 7 5 35, लगभग 5 मिनट और कुछ आएगा। तो कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे 5 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा।
तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को 4 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, एक उसको 4 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसको 8 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 8। 4 से कटा 2 बार, 8 से कितनी बार कटा? 1 बार। तो बंदा बोल रहा है यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को आधा भरने में कितने मिनट लगेंगे? एक साथ खोला जा रहा है तो 2 में से 1 गया तो एक आधा भरना है, यानी कि 1/2। समय आपको कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 मिनट लगेंगे। कहाँ लगेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी में लगेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी देंगे, आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे आंसर एकदम राइट होगा सर। चलो अगला क्वेश्चन, संख्या 77792 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? देखो भाई, ये 15 से तो नहीं कट सकता है, क्योंकि 15 काय से कटता है? 3 और 5 से। पीछे 5 है क्या? नहीं, तो ये तो आंसर नहीं है। बोलो है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। अब आप देखो यहाँ, इसको बोल सकते हैं 3 और क्या? 4। देखो 92, पीछे के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो ये तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 3 से चेक करो। 9 कट जाएगा, 7 14 21 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 13 13 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। 13 5 65, बचे कितने? 12। 13 9 117, बचे कितने? तो आप बोलेंगे 10। 13 8 104। अरे 13 9 117, बचे कितने? 10। 13 8 104, बचे कितने? 104 5 13 4 52, बिल्कुल कट जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, 443 में वहां सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 12 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो? देखो, 6 तो 12 में आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बस 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब आप बताओ, यहां देखो 443, 60 में ऐसी संख्या का गुना करो कि या तो 443 से ज्यादा है, कम नहीं चाहिए ना, क्योंकि जोड़ना है। तो आप क्या बोलोगे? 6 8 48, 480। आप बताओ सर, 443 480 कितना जोड़ दो? 37 और जोड़ दो, तो डिवाइड हो जाएगी। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आप सी लगा देंगे, आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चाचा की वर्तमान आयु भतीजे की आयु से 6 गुना है। भतीजे से कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 6 गुना है। 20 वर्ष बाद केवल 2 गुनी रह जाएगी, एक और क्या रह जाएगा? 2। 6 कम 6, एक का गुना 2 में करा तो 2, अंतर कितने का? एक का। अंतर कितने का? 4 का। बस 1/4 रख दो। भतीजे की वर्तमान आयु 1 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। भतीजे की आयु क्या आ जाएगी? 5 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज ए राइट आंसर। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल, 2288 को पंकज, मीरा और अशोक के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्सों से 39 47 और 40 की कटौती कर दी जाए तो उनके पास 17 15 14 के अनुपात में धनराशि बचती है। मीरा का वास्तविक हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको बताना है जो मीरा है उसका जो वास्तविक हिस्सा है वो कैसा है भाई। सिंपल, देखो आप, पैसा कितना गया? 7 और 9 16, हाथ आया 1। 4 8 11 और 1 12, 126 रुपए आपने हटा दिए। 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 2 गए तो कैसे बचे? 6, 2 में से 1 गया तो 1, 2162 रुपए। अब 2162 आप तीनों में बांटेंगे तो वैल्यू कितना है? 17 और 15 32, 32 और 14 कैसे आ गए? तो 32 और 14 आ गए मेरे भाई 46। चलो बहुत बढ़िया। अब उनने क्या पूछा है? मीरा की वास्तविक धनराशि। अब देखो मीरा का वैल्यू कैसा है? तो मीरा का वैल्यू है सेकंड नंबर, यानी कि 15। ये लीजिएगा 15। मैं तो क्या बोलता हूँ कि 2 से काट लेते हैं क्या पहले? चलो 2 से कट गया कितनी बार? तो आप बोलेंगे सर 23 बार। 2 एकम 2, भागने जा रहा है जिसकी क्या आ जाएगी? 0। फिर 2 8 16, फिर कितनी बार कटा है? 1 बार। 23 इंटू 5, 115 ज्यादा हो जाएगा। 23 4 92। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब 92 से कितना बचा? 16। 23 से कट गया 7 बार, इंटू क्या आ जाएगा? 15। 15 7 105, कैरी आउट कितना किया? 10। 15 4 60, 60 और 10 कैसे आ गए? 70। 705। लेकिन आपने मीरा से कितना पैसा लिया है? 47 हटाया है, तो जो पैसा आपने हटाया वो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही आप यहाँ 47 जोड़ेंगे, 7 5 12, 4 और 1 5, 752 रुपए। तो मीरा का जो एक्चुअल हिस्सा आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा 752। आपका आंसर होगा राइट। बोलो होगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप लोग। आपका काम है सर, अगर आपको कोई बात समझ में आ जाती तो मुझे इंडिकेट करना, हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन कितना होगा? पाई बराबर 3.
वन का उपयोग करना है। देखो व्यास, अरे डी बराबर आपको दे रखा है कैसा 18, तो बताओ रेडियस कैसा हो जाएगा आधा। अब गोले का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान कैसा, अरे पाई का मान उसने बोला कैसा 3.1 रखना है, क्लियर है। आर क्यूब यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 9 इंटू 9, और इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 आ जाएगा। ये 3 से कितनी बार कटा, आप बोलेंगे 3 बार। 9 9 81, 81 इंटू 3 243। आप बताओ 4 3 12, हाथ कैसा आया एक, 24 4 96 96, और एक कैसा आ गया 97, इंटू में है 31। 31 का दुगना, तो आप बोलेंगे 31 का दुगना 62, कैरी आउट कितना किया 6। 31 इंटू 7, 7 3 21 217, आप बोलेंगे हाँ जी सर 217, और 6 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 217 और 6 223। 223 के कितने आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे 223 के आ जाएंगे 3, देखो लास्ट में 3 2, बस हो गया काम। ऐसे आंसर लिख दो 3000, 3013.2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज ए राइट आंसर। जैसे ही आप सी देंगे सर आपका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे परफेक्ट होगा, बोलो होगा, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, एक एजेंट 6420 अंकित मूल्य वाले एक कलम को 20% की छूट पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 6420, 20% के डिस्काउंट पर बेचा यानी कि क्या 80, 1 2 1 2 8 2 16 6 दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 5136, कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर। यही तो हमारा आंसर है सर, इसमें क्या ही दिक्कत है हम लोगों को। थोड़ा ऑप्शन का भी उपयोग कर लीजिएगा। एक बुक स्टोर दो गणित की किताबें और तीन विज्ञान की किताबें 1980 में बेचता है, वह साथ ही तीन गणित की किताबें और दो विज्ञान की किताबें 1920 में बेचता है। एक गणित की किताब और एक विज्ञान की किताब का कुल मूल्य क्या है। देखो दो गणित, तीन विज्ञान, दो विज्ञान, टोटल कैसे हो गए, पांच पांच हो गए। बस आप क्या करो सर, इन दोनों को जोड़ो, 19 और 19 38, 80 20 100, यानी कितने आ जाएंगे 3900, बटे 5 से भाग दे दो। 39 का दुगना 78, 780 रुपए। दोनों बुक मिलाकर कितने रुपए की आएगी, 780 रुपए की आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, बी हमारा परफेक्ट होगा सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, हल करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, ए माइनस बी कर दो सीधे ऊपर। सीधे ए माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 - 10, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अरे देख के लगा सकते हैं सर आंसर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। चलो भैया प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लो, चाल 126 है, 5/18 का गुना कर दो। ट्रेन की लंबाई अपने पास 300 है, प्लेटफॉर्म अपने पास है नहीं, 12 सेकंड में अपन पार कर रहे हैं। 18 7 126, 12 5 60, 6 7 42, 420 बराबर में कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 300 प्लस पी। तो बताओ प्लेटफॉर्म कितने का आ जाएगा, 120 का आ जाएगा। अब 120 का प्लेटफॉर्म में कोई लड़का 15 सेकंड में पार कर रहा है, तो उसकी चाल कैसी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे सर, सी लगा देंगे, बोलो लगा देंगे। वैभव भाई स्वागत है मेरे दोस्त आपका, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन का समांतर माध्य निकालना है, सीधी बात है, सबको जोड़ के भाग देना है। जोड़ लेते हैं, देखो 5 7 12, 12 7 19, 19 3 22, 26, 26 3 29, 6 35, 35 और 1 36 के 6, कैरी आउट कितना किया 3, 5 4 9 10 14, 14 और 9 कितने हुए, 14 9 23, 23 8 31, 31 8 39, 39 42, 42 3 45, 45 3 48, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलेंगे हाँ जी सर 9 से काट लेते हैं, 9 5 45, 9 4 कैसा आ गया 36 54। बताइएगा आपका जो एवरेज या समांतर माध्य क्या आएगा, 54 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला, सुधा का खर्च उसकी बचत से 100% अधिक है। देखो भाई जो खर्च है ना वो बचत से 100% अधिक है, तो बचत अगर एक होगी तो खर्च दो होगा। तो बताओ मेरे भाई आय कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर आय 3 हो जाएगी। उसका खर्च 4% कम हो जाता है, खर्च 4% कम हो जाता है यानी कितना हो गया 8, है ना। बचत 26% बढ़ जाती है, लो 26 बढ़ गई तो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 26। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पता नहीं, तो ये 3x। अब मुझे एक बात बताइएगा मेरे भाई, अगर 26 में से 8 जाएगा तो कैसा बचेगा, अरे माइनस का है ना। 26 में से 8 जाएगा तो 18, और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6%, यानी उसकी आय कैसी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप बी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा, बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। बच्चों पूरे 101 शिफ्टों का सोल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ते रहना बस, है ना। चलो ऋषि गौतम भाई हेलो मेरे दोस्त,
प्रत्येक 40% की दो क्रमिक वृद्धि। अब बताओ 40 की वृद्धि अगर करेंगे तो 100, 40 मतलब क्या, 140/100, और 140 बटे क्या आ जाएगा 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 14 14 196। 100 से आप 196 पे चले गए, बड़ा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 96 बड़ा। बंदा बोल रहा है 40 की दो क्रमिक छूट। अब 40 की क्रमिक दो छूट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 60/100। 60 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 चला गया, 1 2 1 2, छत्ता में कितना हो गया 36। 100 से 36 पे आ गए कितने, 64 की कमी। अब उनने क्या बोला है, कितने प्रतिशत अधिक है, 64 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे सर 32 अधिक है। काय पे अधिक है, 64 पर अधिक है, बताओ ये कितने परसेंट होगा। 32 से कट गया दो बार, दो से कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कोई मगजमारी वाली बात है नहीं भाई। थोड़ा पढ़ोगे चीजें समझ में आने लगेगी, थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो चीजें समझ में नहीं आने लगेगी। सारा खेल आपकी मेहनत का है, 101 शिफ्टों के सॉल्यूशन का है। 83 पर पहुंच गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सहयोग करोगे 101 करवा दूंगा भाई। है ना, लालच किसी बात का नहीं है, एक ही बात का लालच है, कमेंट कर दो बस। कमेंट करके बता दो अगर बातें समझ में आ रही हो तो, इसके अलावा कुछ ना करो, सीधे पढ़ो। एक चतुर्भुज आई जे के, देखिएगा एक चतुर्भुज है मेरे भाई, जो कैसा है, क्योंकि मैं सीधे सवालों के ऊपर बात करूंगा और कोई बातचीत मुझे आती भी नहीं है भाई, मैं करना पसंद भी नहीं करूंगा। आई जे के, एंगल आई कैसा है, 35 डिग्री है, ये लीजिएगा, एंगल आई 35 डिग्री है। एंगल जे कैसा है, तो आप बोलेंगे 24 डिग्री है। एल, एंगल के और एल के समद्विभाजक जेड पर मिलते हैं। ए और के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, जेड पर। तो ये वाला एंगल पूछा उनने, तो ये वाला एंगल इन दोनों के योग का आधा होता है, तो आप क्या बोलेंगे 35, 24, 2, 59, 59/2 क्या बोल देंगे, 29.5। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि tan थीटा बराबर √3 है, जहां थीटा एक न्यूनकोण है, तो sec थीटा क्या होगा, आप बताओ। tan थीटा बराबर √3 है, तो √3 काय का मान होता है tan थीटा में, तो आप बोलेंगे tan 60 का मान होता है। तो आप बताओ थीटा बराबर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे थीटा बराबर आ गया गुरुजी 60 डिग्री। तो बताओ sec 60 का मान क्या होता है। अरे sec 60 का मान कैसा होता है, फटाफट बता दो। sec 60 का मान होता है मेरे भाई 2 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला, 18 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस के 3। चलो, माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9, 8 में से माइनस के 9 गए तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, 6 में से 5 गया तो 1, 18 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, डी लगा दोगे। देख के ही तो आंसर लगाना, करना क्या मेरे भाई। चलो अगला, 3.5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक 36 बेलनाकार पाइप से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जल प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव आधा भरा रहता है तो 5 मिनट में प्रवाहित होने वाले जल का आयतन लीटर में कितना होगा। ऐसे सवालों को धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं, टापरे फटाक से दिखवा देते हैं। देखो यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ है सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 मीटर है, तो 2 मीटर को आप कर लो क्या 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, है ना। अब ये प्रति सेकंड है याद रखना, लेकिन यहाँ कैसा है 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 सेकंड। अब आप ध्यान से समझो, पानी जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड और 300 सेकंड तक जा रहा है, तो बताओ 3 2 6 कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये जाएगा 60,000 सेंटीमीटर तल को ये ऊपर उठा देगा। कितना उठा देगा, 60,000 सेंटीमीटर तल को ये ऊपर उठा देगा। अब आप 1 मिनट में देखिएगा, उसने क्या पूछा, लीटर में पूछा है। चलो ये भी हम निकाल लेंगे, लीटर में पूछा है। तो देखो उसने क्या बोला भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वो आधा भरा रहता है तो 2 का गुना करना, 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पाई का मान कैसा, 22/7। 3.5, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा 35/10। 35 बटे कितना 10, और एच क्या है, अरे ये जो पानी गया ऊपर यही तो एच है, 1 2 3 4, है ना। और 1000 से दे दो इसमें भाग, क्योंकि 1 लीटर में कितना आता है, तो 1000 सेंटीमीटर आता है, क्यूब आता है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, चलो आंसर आ गया। क्या बोलोगे, 3 जीरो से क्या कट गया, 3 जीरो कट गया। 1 जीरो से क्या कट गया, 1 जीरो कट गया। 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे 3 बार। 35 3 कितना आ गया, 105। अरे 35 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 105। अरे 2 नहीं लिखा गया अपन ने, अरे 2 भी है, 35 3 105। चलो, और बटा कितना 22, कोई बात नहीं, ये 2 याद रखना है, 2 भी है ना। 2 से काट देंगे कितनी बार, 11 बार, तो 11 5 कैसा आ जाएगा 55, और 11 एकम क्या आ जाएगा 11। तो 11 55 यानी 1155 लीटर पानी उसके अंदर तल में ऊपर उठेगा। बोले उठेगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि उठेगा सर।
कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। चलो अगला क्वेश्चन। यदि 63 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 175, ये लीजिएगा सर, 63 बटे में ए बराबर में क्या, ए और बटे में कैसा 175। आप बोलेंगे ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब आप बताओ, 63 को लिख सकते हैं 9 और 7, 175 को लिख सकते हैं 25 और क्या 7। तो देखो 9 से बाहर आ जाएगा 3, इन 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा, इससे 5 बाहर आ जाएगा, 7 3 21, 21 5 105। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 105 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। जैसे ही आप बी जवाब देंगे आपका आंसर क्या होगा, बेस्ट होगा। बोलो होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन। 2600 के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, क्या बोलोगे। रुपए कैसे हैं, 2600 है, 10% है तो आप इनको 111/10 मत लिखो, आप तो सीधे लिखो, बहुत गणित की सामान्य भाषा समझो आप तो। 1 2 1 2 1 1 1 1 11 11 121, 26 एकम 26 कैरी आउट कितना किया, 2, 26 2 52, 52 और 2 54, लास्ट में 46 है। ये लो 3146 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। होगा क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं। चलो, अगर आप अपने वीडियो बहुत पहले से देख रहे हो तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है ना। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। मैंने रेलवे ग्रुप डी के कंप्लीट 101 शिफ्ट आप लोगों को करवाऊंगा, शायद 83 या 84 नंबर है। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों को 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवा दूंगा। और फिर अगर आप बोलोगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूंगा। मेरा काम बहुत क्लियर है कि कम टाइम में चीज़ों को परफेक्ट करवाना है ना, तो ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। कभी-कभी बहुत स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहेंगे। सहयोग करते रहें, अगर वीडियो आपको वाक़ई समझ में आता है तो मुझे बताते रहें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, और सहयोग सिर्फ़ एक ही बात का करें, सिर्फ़ आप कमेंट करते रहें, क्लियर है? बाकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा साथियों।